देश का कानून कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो वर्षों से खुद न्याय की आस में बैठा था। जिस हाईकोर्ट में आप न्याय की गुहार लगाते हैं, वो तो वर्षों से खुद वक्त का मारा था। लेकिन सवाल बड़ा यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे भी देता तो इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी अवैध मस्जिद को तोड़ता कौन। लेकिन अब न्याय के देवता जजों को योगी सरकार से आखिरी उम्मीद है कि अब न्याय मिलेगा। यही कारण है कि योगी के बुलडोजर पर अब सुप्रीम मोहर लग चुकी है, जिसके बाद जनता यह कह रही है कि जो अब तक नहीं हुआ क्या वो होगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में एक अवैध मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई भी पूरी हुई और योगी सरकार को आदेश भी मिल गया, जिसके बाद योगी का बुलडोजर एक बार फिर से चर्चा में आ गया। तो पहले हम आपको बताते हैं कि मामला क्या है, फिर आपको यह भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को क्या आदेश दिया है। साल 1861 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई, तब वहां के जज, वकील और मुस्लिम कर्मचारी परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ने लगे। बाद में ये जमीन यूपी सरकार से पट्टे पर ले ली गई। पट्टे पर लेते समय ये शर्त थी कि इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण कराने से पहले सरकार को बताना होगा, लेकिन नमाज पढ़ने वालों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा। साल 1988 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने इस जमीन का पट्टा 30 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन 2002 में इससे बड़ा खेला हो गया और यहां वक्फ बोर्ड बन गया। मतलब कोर्ट की जमीन पर पूरी तरह से कब्जा करने की तैयारी थी। यूपी में सरकारें बदलती गईं, अखिलेश भी आए और मायावती भी, लेकिन किसी ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, फिर 10 दिन में ही कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हो गई। मैंने यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL फाइल किया था, जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे DB भोसले साहब, उन्होंने आदेश पारित किया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करके उस पर एक निर्माण किया गया था, मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसके अगेंस्ट में मैंने PIL फाइल किया था, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था कि वहाँ से मस्जिद को हटाया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन मूव किया जाए। उस आदेश के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी चली गई थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि वह निर्माण जो मस्जिद के रूप में किया गया है वो पूर्णतः अवैध है। वह प्रॉपर्टी इलाहाबाद हाई कोर्ट की है और ये ऑर्डर पास किया कि 3 महीने के अंदर वहां से मस्जिद को हटा लिया जाए, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिमोलिश कर देगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को न्याय पाने में इतना समय क्यों लग गया। इसे वोट बैंक की राजनीति ही कहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट अवैध मस्जिद को गिराने का आदेश दे भी देता तो उसे तोड़ने का काम तो सरकार का ही था, लेकिन उस दौरान किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस अवैध मस्जिद को तोड़ पाती। लेकिन अब सूबे में सरकार बदल गई है और सब कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा है। योगी सरकार की पहल के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद की तरफदारी करने पहुंचे सपा नेता कपिल सिब्बल ने तो यह भी कह दिया कि योगी भगवाधारी हैं, इसलिए वो हमारा हक छीन रहे हैं। सिब्बल यही नहीं रुके और वो ये बोले, मस्जिद हाई कोर्ट के अंदर नहीं है, जहां हम सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, वहां का हक हमसे नहीं छीनना चाहिए। प्रदेश में सरकार बदल गई है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए सरकारी वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, इस हिसाब से तो सड़कों पर भी मस्जिद बन जाएंगी, क्योंकि वहां भी कभी ना कभी नमाज पढ़ी जाती थी। वकीलों की दलील सुनने के बाद जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि 3 महीने के भीतर आपको ये जगह खाली करनी होगी, यहां से मस्जिद हटेगी। अगर आप खुद आपसे मस्जिद नहीं हटाते हैं तो फिर इसे हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ लोगों की कारस्तानी होगी जब इस मस्जिद का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि मस्जिद को बनाने वाले लोग ये पहले से जानते थे कि यहाँ हाई कोर्ट है, जज बैठते हैं और जज यहाँ पर न्याय करते हैं। लेकिन फिर भी कोर्ट परिसर में अवैध मस्जिद का निर्माण हो गया और कानून देखता रह गया। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि जज भी योगी सरकार के भरोसे बैठे हैं। बुलडोजर पर सवाल उठाने वालों ने ही अब बुलडोजर पर सुप्रीम मोहर लगा दी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार कब कोर्ट परिसर में बाबा के बुलडोजर की धमक सुनाई देगी। यूपी में एक समय ऐसा भी था जब लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर मंदिर, मस्जिद और मजारों का निर्माण करा दिया करते थे। लेकिन अब सूबे का निजाम बदल चुका है और सत्ता के सिंहासन पर जो सेवादार बैठा है, उसने बरसों पहले अपना घर-बार छोड़ जनता की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया था। अब वो राज्य में कानून का राज स्थापित करना चाहता है। अब इसके लिए चाहे अपराधियों का एनकाउंटर करना पड़े या फिर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना पड़े। इसमें बुराई क्या है, क्योंकि संविधान में लिखा है कानून सबको एक बराबर है। तो फिर दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन DP यादव को। आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।